मीठी बोलियां में मैं अंजलि आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। दो पल का मिलन। कहानी है दानाबाद गांव में पैदा हुए खरल कबीले के एक लड़के मिर्जा और साहिबा की। मिर्जा बचपने से ही अपने मामा के यहाँ रहता था। साहिबा उसके मामा की ही बेटी थी। मिर्जा और साहिबा बचपन से एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हुए। बचपन का ये साथ जवानी तक पहुँचते पहुँचते मोहब्बत में कब बदल गया पता ही नहीं चला। शायद मिर्जा साहिबा एक हो जाते अगर घर के बेटों का दखल उसमें ना पड़ता। वंजल खान इस रिश्ते को अपना सकता था, लेकिन साहिबा के भाई समीर को ये रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। एक तरफ जहां मिर्जा को अपनी मोहब्बत सबसे बड़ी लगती थी, वहीं दूसरी तरफ समीर मानता था कि उसका अपनी बहन के लिए प्यार तथा परिवार की इज्जत मिर्जा की मोहब्बत पर भारी पड़ेगी। दरअसल बात यह था कि मिर्जा बहुत ही गरीब परिवार का हुआ करता था, इसलिए समीर को अपनी बहन के लिए लड़का सही नहीं लगता था। समीर ने जैसे तैसे मिर्जा को उसके गांव दानाबाद भेज दिया और इधर साहिबा की शादी कहीं और तय कर दी। इस बात का पता जब मिर्जा को लगा तो अब उसने जोश में आकर अपना घोड़ा तैयार कर लिया और निकल पड़ा। साहिबा को अपनी बनाने मिर्जा साहिबा को भगाने में कामयाब भी हो गया। दोनों काफ़ी दूर निकल आए। मिर्जा रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए रुका। एक पेड़ की छांव में साहिबा के साथ सुकून से बैठा। मिर्जा कुछ देर के लिए सो गया। इस बीच साहिबा ने अपने भाइयों को बचाने के लिए मिर्जा के सारे तीर तोड़ दिए। दरअसल मिर्जा की ताकत को साहिबा जानती थी कि मिर्जा बहुत ही बड़ा तीरंदाज है, जो कि उसके भाई उसको कुछ नहीं कर सकेंगे और भाइयों की मृत्यु हो जाएगी। उसे पता है कि उसके तीरों के सामने उसके भाई नहीं टिकेंगे। दूसरी ओर उसे विश्वास था कि वो अपने भाइयों को अपने रिश्ते के लिए मना लेगी। वो अपने भाइयों से भी प्यार करती थी। इतनी ही देर में मिर्जा को चारों तरफ से घेर लिया गया। मिर्जा अपने तीर खोजता रहा, मगर सारे तीर टूट चुके थे। वो समझ गया कि यह साहिबा ने ही किया है। साहिबा अपने भाइयों को समझाने लगी, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। मिर्जा को मौत के घाट उतार दिया। साहिबा उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी तथा उसने खुद को मार लिया। साहिबा बेवफा नहीं थी, बस वो सही गलत तय नहीं कर पाई। उसे मिर्जा और अपने भाइयों से प्यार था। फिर मिलेंगे। नमस्कार।